Hello, greetings dear parents and students. Today we will be continuing with chapter number 3 for subject mathematics grade 1 कक्षा 1 के लिए पार्ट नंबर 3 मोर अबाउट नंबर्स के बारे में और जानेंगे. सबसे पहले न्यू वर्ड्स. नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिसमें हम सारे नंबर्स को दिखाते हैं. जैसे ये आपको एक लाइन दिख रही है ना, यहाँ से ऐसे जा रही है यहाँ तक और इसके दोनों साइड पे क्या है, एरो छपी हुई है. इसको हम क्या कहते हैं, ये ऐसे एरो. तो ये एरो छपी हुई, इसका मतलब क्या है, यहाँ और बढ़ सकती है ये और यहाँ भी और बढ़ सकती है. तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर लिखे हुए हैं. तो इस लाइन को जिस पे नंबर लिखे हुए हैं इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन. उसके बाद देखो, रेड फ्रॉक इज बिफोर ब्लू फ्रॉक. तो रेड वाला कलर है, रेड इज बिफोर ब्लू. देन येलो फ्रॉक इज आफ्टर ब्लू. तो बिफोर और आफ्टर आपको बताया. बिफोर क्या होता है, इससे पहले. तो ब्लू वाले से पहले यानी इसके लेफ्ट में आ गया, और ब्लू वाले के बाद में मतलब इसके राइट में आ गया. तो लाइन पे कोई चीज़ को हम पहले बिफोर कहेंगे तो उसका मतलब क्या है, इसके बिफोर कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे बिफोर, इससे पहले लेफ्ट साइड पे. और इसके बाद में कहेंगे तो क्या मतलब है, इसके राइट साइड में. ठीक है ना, ये लेफ्ट, आप अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जानते हैं ना, तो वैसे ही ये राइट. तो जो लेफ्ट में आ रहा है उसको बिफोर और जो राइट में आ रहा है इसको आफ्टर. उसके बाद है बिटवीन. बिटवीन क्या होता है, अब बिटवीन का मतलब बीच में. अब इन दोनों के बीच में ब्लू है. अगर मैं कहूँ ब्लू इज बिटवीन रेड एंड येलो, ब्लू रेड और येलो के बीच में है, तो बिटवीन क्या होता है, बीच में. उसके बाद होता है मोर और लेस. मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम. अब कहाँ पे ज़्यादा बलून्स हैं, यहाँ पे है ना. यहाँ पे कितने हैं, 1 2. यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा है ना. तो मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम. आओ अब चैप्टर पढ़ते हैं, पेज नंबर 34 पे. सबसे पहले वही चीज़ है जो अभी आपको वर्ड मीनिंग में एक्सप्लेन की, नंबर लाइन. लुक एट दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. एक लाइन है, उसके नीचे 1 2 3 और ये सीक्वेंस में खड़े हैं, उल्टे पुल्टे नहीं होंगे. 1 के बाद 3 नहीं आएगा, 1 के बाद 2 आएगा. तो ऑर्डर में नंबर को लिखना एक लाइन पे कहलाता है नंबर लाइन. When numbers are written in counting order on a line, it is called number line. जब एक लाइन पे ऑर्डर से नंबर को लिखा जाए उसे हम नंबर लाइन कहते हैं. सिंपल. तो अब इसमें देखिए नंबर लाइन का एग्जांपल दिया हुआ है. इसमें प्रैक्टिस ऑन 1 में क्या है, आपको कंप्लीट करनी है नंबर लाइन. वो तो बहुत ईजी है, आपको काउंटिंग तो आती है, तो काउंटिंग करनी है. 11 12 13. 13 के बाद क्या आएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21. तो ये लिखना है. और उसमें साथ ही में क्या कहा है, कनेक्ट द नंबर्स यूजिंग एरोज. जो ये एरो बनाई हुई है ना इसे गोल करके, ये एरो बना के आपको भी कनेक्ट करने हैं. तो कर दोगे, जैसे हमने यहाँ किया है, एरो बनाओ ऐसे और एक से दूसरे को कनेक्ट कर दो ऐसे. तो ये हमने कर दिया. और बाकी क्या किया है, काउंटिंग को पूरा कर दिया है. ऐसे ही बी पार्ट में क्या है, 20 21 22. 22 के बाद की आपसे काउंटिंग पूछी है, वो क्या होती है, 23 24 25 26 27 28 29 30. सिंपल. नेक्स्ट इज पेज नंबर 35 पे, व्हाट कम्स आफ्टर. किसी के बाद में उसके आगे क्या आता है. तो जैसे नंबर में देखिए, मैं आपसे कहूँ 11 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 12. तो क्वेश्चन में पूछूंगा व्हाट कम्स आफ्टर 11, यू विल से 12. आप क्या कहोगे, 12. ऐसे ही इसमें इसको क्या कहा है, 12 कम्स आफ्टर 11. 12 11 के बाद आता है, और 12 के बाद क्या आता है, 13. 13 कम्स आफ्टर 12. तो काउंटिंग का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए. तो मैं आपसे पूछूं व्हाट कम्स आफ्टर 14, 14 के बाद क्या आता है, आप क्या कहेंगे, फटाक से आंसर आना चाहिए, 15. 15 कम्स आफ्टर 14. इसके बेसिस पे प्रैक्टिस ऑन 2 है आपका, जिसमें नंबर आपको सारे लिख के दिए हुए हैं नंबर लाइन पे. अब आपसे पूछा है 21 के बाद में क्या आता है, हमें पता है 22, यहाँ लिख देंगे. 25 के बाद में क्या आता है, हमें पता है 26, यहाँ लिख देंगे. 29 के बाद क्या आता है, हमें पता है 30 आता है, तो 30 लिख देंगे. सिंपल है ना. और वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि इससे पहले क्या आता है, कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन में इससे पीछे वाला. अगर मैं कहूँ 22 से पहले क्या आता है, तो इसके उल्टी गिनती 21. तो यही है आपका नेक्स्ट पार्ट, व्हाट कम्स बिफोर. बिफोर में कैसे करेंगे, अब आपसे कोई पूछ ले 13 से पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर 13. तो 13 से एक नंबर पहले आता है 12. 12 से एक नंबर पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर 12, 11. 11 से एक नंबर पहले क्या आता है, 10. तो ये है काउंटिंग. व्हाट कम्स बिफोर का मतलब एक पहले क्या आता है. अब आपसे यहाँ व्हाट कम्स बिफोर पूछा हुआ है, 27 से पहले क्या आएगा, आंसर लिखेंगे 26. 31 से पहले क्या आएगा, आंसर लिखेंगे 30, क्योंकि काउंटिंग है ये, आपको पता होनी चाहिए. 34 से पहले क्या आएगा,
33। अगर आपको याद ना आए तो आप क्या करोगे, आप काउंटिंग में वहां तक जाके देख लो, जो उससे पहले आता है वो आंसर लिख देंगे, राइट। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, काउंटिंग आपको बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में क्या आएगा, जो हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा था ना बिटवीन। अगर मैं आपको कहूँ 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 4 और 6 के बीच में आता है 5। बहुत सिंपल है ना। तो दिस इज व्हाट कम्स बिटवीन। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ व्हाट कम्स बिटवीन लिखना है। 9 और 11 के बीच में क्या आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। 18 और 20 के बीच में क्या आएगा, 19 आएगा। 25 के बीच में क्या आएगा, काउंटिंग कंप्लीट करनी है आपको, 23, 24, 25, 36, 37, 38। तो 36 और 38 के बीच में क्या आ गया, 37। काउंटिंग बोल के देख लेंगे। 42 से 44 के बीच में क्या आएगा, 42, 43, 44। 48 और 50 के बीच में क्या आएगा, 49। तो ये था आपका प्रैक्टिस जोन नंबर 4। तो पेज नंबर 38 पे आ जाते हैं। अब है मोर और लेस, ज़्यादा और कम, वही वाला। 7 बलून ज़्यादा होते हैं या 4 बलून ज़्यादा होते हैं, कौन से वाले ज़्यादा हैं, 7 ज़्यादा है ना। तो 7 इज़ मोर, 4 इज़ लेस। अब ये दिखाने के लिए क्या होता है, एक सिंबल होता है ये वाला, ये इसका मतलब होता है मोर, इसका मतलब होता है लेस। ये है मोर और इसका मतलब है लेस, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 7 इज मोर देन 4, 7 4 से ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे ही आपको लिखना हो, जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है 2 3 से कम है, तो 2 इज लेस देन 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, लेस, इसका नाम क्या है, मोर। और एक और चीज़ होती है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर है, 2 बराबर है 2 के, ठीक है। मैंने आपको कहा राम के पास 2 टॉफ़ी हैं, श्याम के भी पास 2 टॉफ़ी हैं, तो राम और श्याम दोनों के पास बराबर टॉफ़ी है ना, तो बराबर का निशान होता है ये इक्वल टू। अब इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस जोन नेक्स्ट वाला देखेंगे। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, 30 इज ग्रेटर देन 28, 30 ज़्यादा है 28 से, ज़्यादा होता है ना, क्योंकि 28 के बाद आता है 29, 29 के बाद आता है 30, तो जो बाद में आते हैं वो बड़े होते हैं। 27 इज लेस देन 45, 45 27 से बड़ा है 27 से, यस। इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जोन 5 देखना है। अब आपको गिननी है ये काइट्स कितनी है, 1 2 3। इधर काइट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो किस साइड पे ज़्यादा है, इस साइड पे, तो ये क्या है, लेस। लेस वाला सिंबल लगा देंगे। 3 इज लेस देन 4, इसका मतलब क्या है, 3 इज लेस देन 4। अब यहाँ देखो पेंसिल कितनी है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, कौन सी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, 4 इज़ मोर, तो 4 इज़ मोर देन 3। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी बॉल हैं, 6। यहाँ 1 2 3, तो 6 ज़्यादा होती हैं या 3 ज़्यादा होती हैं, 6 ज़्यादा होती है, तो 6 इज़ मोर, यहाँ आ जाएगा। अब ये देखो कप केक कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ है 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 5 इज लेस आ जाएगा, है ना, 5 तो कम होता है 8 से। समझ में आया। अब इसके बेसिस पे आप आगे पढ़ेंगे पेज 40 पे। इक्वल, इक्वल भी मैंने आपको बताया था, इक्वल मतलब बराबर। अब देखो यहाँ पे दिस बॉय हैज़ गॉट 3 पेंसिल, लड़के के पास 3 पेंसिल हैं, लड़की के पास भी 3 पेंसिल हैं, तो दोनों के पास जो पेंसिल हैं वो बराबर हो गई ना, तो 3 इज इक्वल टू 3, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। अब वैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, एप्पल गिननी है टॉफ़ी, नंबर ऑफ एप्पल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टॉफ़ी गिनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टॉफ़ी हैं और 7 ही एप्पल है, तो ये बराबर हो गई। अब नेक्स्ट है 1 मोर और 1 लेस, एक ज़्यादा, वही जो हमने व्हाट कम्स आफ्टर पढ़ा था ना, और व्हाट कम्स बिफोर का मतलब 1 लेस। तो 1 मोर, 2 से 1 मोर कितना होगा, 3, 3 से 1 मोर कितना होगा, 4, राइट। 1 मोर का मतलब है एक और ज़्यादा, कितना हो जाएगा, तो ये काउंटिंग में ऐड करना है आपको केवल, और ये आपको आता है बहुत ईजीली, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रैक्टिस जोन 7 में अब देखो 2 एंड 1 मोर, 2 में एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3। 16 एंड 1 मोर, 16 में एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 17, यानी इसके बाद क्या आता है वही बताना है आपको। 37 और उसमें एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 38, उसके बाद क्या आता है, 23 और उसमें एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 24, इजी। 1 मोर का मतलब है उसके एक और ज़्यादा, इसका उल्टा है 1 लेस।
वन लेस में क्या आपको एक कम करना है, जैसे 7 में से 1 चला जाएगा तो 7 से एक पहले क्या आता है 6। 10 एंड 1 लेस, 10 में से एक और चला जाएगा तो क्या बचेगा 9। सो ऐसे यहाँ पे 1 एंड 1 लेस, 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। 9 एंड 1 लेस, 9 में से एक चला जाएगा तो 8। 14 एंड 1 लेस, 14 में से एक चला जाएगा तो 13। 20 एंड 1 लेस, 20 में से एक चला जाएगा तो 19। राइट, तो ये था वन लेस। वन लेस का मतलब आपको एक पहले वाला बताना है, उसमें से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4, जो छोटा है वो पहले, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होता है इसमें, ठीक है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा, सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो प्रैक्टिस जोन 9 में 196 3 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा है 1, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे। 1 के बाद इनमें से कौन सा सबसे नज़दीक आएगा, आप क्या करो यहाँ पे काउंटिंग में इसको लिख के देख लो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें क्या क्या चाहिए, इसमें से 1 चाहिए, इसमें से 6 चाहिए और इसमें से 9 चाहिए, है ना। तो 1 के बाद पहले क्या चीज़ आई, इसमें 6 आई, 6 और 9 में से। तो इसका मतलब 1 के बाद अगला बड़ा क्या है 6, और 6 के बाद आगे वाला बड़ा क्या है इसमें से 9। समझ में आया इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे लेते जाओ, जो पहले आए उसको लिख दो, उसके बाद जो बाद में आए उसको बाद में लिख दो। वैसे ही 13 14 16, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है बताओ। 13 सबसे छोटा है, 14 सबसे छोटा है, 16, इनमें से सबसे छोटा है 13। तो 13 से गिनती शुरू करो, 13 14 15 16। इसमें से हमें क्या क्या चाहिए, 13 चाहिए, 14 चाहिए और 16 चाहिए, यही लिखे हुए हैं ना इसमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें से 13। 13 के बाद बड़ा क्या चीज़ है इसमें 14, और 14 के बाद 15 होता है, लेकिन 15 इस नंबर्स में है ही नहीं, हमारे पास अगला नंबर क्या है 16। तो यहाँ 16 लिख दो। ये क्या हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा। ऐसे ही यहाँ लिखना है, 37 है, 38 है, 39 है, सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें 37। 37 के बाद बड़ा नंबर क्या है इसमें 38। 38 के बाद बड़ा नंबर क्या है इसमें 39। तो हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसका उल्टा ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले सबसे बड़े वाला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले वाले से उल्टा हो जाएगा। 5 8 9, देखो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 है। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन में लिख सकते हो। इसमें से सबसे छोटा पहचानो, सबसे छोटा क्या है 5 है ना, 5 6 7 8 9। इसमें अपने नंबर कौन से चाहिए, 5 चाहिए आपको, 8 चाहिए और 9 चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा राइट में है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 9 है ना, यहाँ सबसे पहले अब 9 आएगा। क्यों, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके छोटा है 8 इसमें, उससे छोटा नंबर अपने पास इसमें क्या है 5। ठीक है, ऐसे ही इसमें 22 23 24, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 22 है, 23 उसके बाद 24, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया 24, उसके बाद 23, उसके बाद 22। तो उल्टे ऑर्डर में लिखना है। 32 36 38, इनमें से सबसे छोटी गिनती क्या है 32 है। 32 के बाद आएगा 33, के बाद आएगा 34, उसके बाद 35, उसके बाद 36, उसके बाद 37, उसके बाद 38। इनमें से हमारे पास नंबर क्या क्या है 32 चाहिए हमें, उसके बाद 36 चाहिए हमें, 38 चाहिए हमें। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है जो सबसे आखिरी में आया, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 38। 38 के बाद उल्टी गिनती में कहाँ सबसे पहले कौन आया 36, और फिर आखिरी में सबसे छोटा नंबर 32। तो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। उसके बाद देखो आपका है प्रैक्टिस जोन नंबर, ये आपका 11 के लिए कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या होता है वो जानते हैं। देर आर एनिमल रेस इन द जंगल, देर वॉज एन एनिमल रेस, पशु में दौड़ रहे हैं, रेस हो रही है सारे एनिमल्स की। 10 एनिमल्स टुक पार्ट इन द रेस, 10 एनिमल्स ने पार्टिसिपेट किया। देखो हाथी, सुअर, भालू, बिल्ली, घोड़ा, गधा, कुत्ता, लोमड़ी, यहाँ पे डियर एंड रैबिट, ये सब है। तो इसमें से कौन सबसे आगे कौन है रैबिट,
उसके बाद डियर, उसके बाद फॉक्स, उसके बाद डॉग, उसके बाद डंकी, उसके बाद हॉर्स, उसके बाद कैट, उसके बाद बेयर, उसके बाद पिग, उसके बाद एलिफेंट लास्ट में। अब 10 में से जो लास्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, 10th आया ये तो, और जो सबसे आगे आएगा उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट आया ये तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड पोजीशन दिखाते हैं जो, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हम, बताइए। इसको कहते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स, जिसमें पोजीशन आती है। ओके, यही आपको यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पोजीशन वाले नंबर ना, जो पोजीशन बताते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। और जो नंबर केवल नॉर्मल नंबर होते हैं जो आप मैथ में पढ़ते हो, इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, जो पोजीशन बताया उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो इसी के बेसिस पे आपका प्रैक्टिस जोन 11 है, कार्डिनल नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर से मैच करना है। फर्स्ट, तो ये आपको करके दिखाया है। फर्स्ट के लिए क्या होता है 1, सेवन्थ के लिए क्या होता है 7, तो 7 ढूंढो कहाँ है, यहाँ है 7, तो इसमें बी आएगा। थर्ड के लिए क्या आएगा 3, ये आएगा, तो ये सी आ जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ के लिए क्या होता है 6, ये, तो इसके क्या देंगे हम डी। फोर्थ का क्या होता है, नंबर क्या होता है 4 होता है, फोर्थ का नंबर है ना, तो ये आएगा ई। एट्थ का नंबर क्या होगा 8, तो इसका आ जाएगा एफ। ये कैसे होता है, जो नंबर आपके होते हैं, जैसे कि 1 नंबर के लिए आपका ऑर्डिनल नंबर क्या बन जाता है फर्स्ट, 2 नंबर के लिए आपका ऑर्डिनल नंबर बन जाता है सेकंड, 3 नंबर के लिए ऑर्डिनल नंबर बन जाता है थर्ड, पोजीशन बन जाती है। वैसे तो मैं गिनती क्या कहते हैं हम 1 2 3, लेकिन पोजीशन क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 1 का बन जाता है फर्स्ट, 2 का बन जाता है सेकंड, 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का सिक्स्थ, 7 का सेवन्थ, 8 का एट्थ, 9 का नाइन्थ, 10 का 10th। तो आपको ये स्पेलिंग याद करनी है इनकी। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर में इनकी स्पेलिंग बदल जाती है, जैसे SIX होता है 6, लेकिन ऑर्डिनल नंबर क्या हो जाएगा SIXTH, सिक्स्थ। समझ आया, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, तो आपको ये स्पेलिंग याद करनी है। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।